व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान आर्मी इंडियन आर्मी से अमीर क्यों है। कैसे अमीर है भाई वो इंडिया से, देखते हैं। इंडियन पैसा वैसा सब खा जाती है। वीडियो होगी इंटरेस्टिंग। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। 1 2 3 गो। जय जवान जय किसान, ये नारा 1965 से हर भारतीय ने सुना ही होगा। पर आज का वीडियो देखने के बाद शायद आप इस नारे को गलत मानोगे, वरना आप ही सोचो पाकिस्तान के एक रिटायर्ड ऑफिसर की वैल्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, और 25 साल की सर्विस के बाद एक इंडियन रिटायर्ड सोल्जर को वॉचमैन की नौकरी। इतना नहीं, ट्रेनिंग की ओर देखें तो रशियन आर्मी में अब लोग नहीं, रोबोट्स की भर्ती की जा रही है। यानी ये रशियंस हमारी जमीनी टुकड़ी से कई कदम आगे हैं। तो हेलो भाई लोग, और आओ फैक्ट भाई के साथ इंडियन आर्मी को दुनिया की नजरों से देखने के लिए, जहां हम देखेंगे फ्रांस का वर्ल्ड बेस्ट वेपन्स इस्तेमाल और जापान के सोल्जर्स के लिए हेल्थ बेनिफिट्स। क्या लगता है जब इन देशों के मुकाबले इंडियन आर्मी उतरेगी तो जीत का झंडा लहरा पाएगी? आइए जानते हैं। नंबर 1, चाइना से बढ़कर कौन? मेरा वजूद मेरा तिरंगा लहराता रहे तो मैं हंसकर शहीदी चढ़ जाऊंगा। भारत का हर जवान बेटा यही सोच रखता है, तभी तो भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा बड़ी डिफेंस आर्मी है। गिनती में जोड़े तो भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में कुल 14 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं, और रिजर्व्ड यानी पार्ट टाइम मिलिट्री और फुल टाइम सिविल डिफेंस देने वालों की गिनती 10 लाख है। इस बड़े नंबर के चलते हमारी मिलिट्री ने इंडिया को दूसरा रैंक दिलवाया है। हालांकि अगर इंडिया को सबसे बड़ी मिलिट्री का रैंक चाहिए तो हमें डायरेक्ट इस गिनती को दोगुना करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर 1 पर खड़ी आर्मी और किसी की नहीं पर चाइना की है, जिसके एक्टिव सोल्जर्स की गिनती 20 लाख से ज्यादा है और रिजर्व की 5 लाख से, जिन्हें चाइना ने 5 हिस्सों में बांट रखा है। पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि चाइना जब भी चाहे अपनी गिनती दुगनी कर सकता है। जी हाँ, चाइनीज लॉ के मुताबिक हर 18 साल के मेल को मिलिट्री के लिए रजिस्टर करना कंपलसरी है, जो यूं तो रजिस्ट्रेशन के बाद अपना मनचाहा काम कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट पीस टाइम में उन्हें बस बैकअप के रूप में देखती है। पर अगर आगे चलकर वॉर हुई तो डिफेंस इन सभी लोगों को मिलिट्री बैकअप बोले तो न्यू रिक्रूट के तौर पे इस्तेमाल कर सकती है। नंबर 2, ट्रेनिंग होगी ना दोबारा। यहाँ आपस में सोल्जर्स की लड़ाई नहीं, ट्रेनिंग हो रही है, यानी तोड़ेंगे भी हम और सिखाएंगे भी हम। जी हाँ, जब भी रशिया में किसी नए बंदे की ज्वाइनिंग होती है तो उसे 1 साल तक ऐसे ही मारा जाता है। अपने सोल्जर्स के साथ रशिया इतनी सख्ती इसलिए करता है क्योंकि वो कई सालों से अलग अलग कंट्रीज से युद्ध करता आ रहा है, लेकिन अपनी आर्मी का हौसला कमजोर ना हो, इसलिए उनके पीएम पुतिन भी कई बार ऐसी ट्रेनिंग एक्सरसाइज का हिस्सा बनते हैं, और अपने आर्मी की ट्रेनिंग में कोई कमी न रह जाए, इस वजह से रशिया अब अपनी ट्रेनिंग में रोबोट्स का भी इस्तेमाल करता है। ऐसी एडवांस ट्रेनिंग लेने वाले रशियंस से हम इंडियंस ने भी ट्रेनिंग लेना ठीक समझा। इसीलिए 2022 में इंडियन सोल्जर्स ने रशिया जाकर उनकी वॉर गेम्स में हिस्सा लिया। वहाँ हमारे 80 से 90 जवान भेजे गए, जिन्हें जमीनी तकनीक, फायर पावर एक्सरसाइज और लड़ाई कैसे लड़नी चाहिए इसके बारे में सिखाया गया। और ये शायद इंडिया ने अपने सोल्जर्स इसलिए भेजे होंगे क्योंकि अगर देखा जाए तो मोस्ट पावरफुल आर्मीज की गिनती में रशिया भारत के ऊपर आता है। नंबर 3, कोई दूसरा ऑप्शन? भाई लोग, बीटीएस किस लिए फेमस हुए? अपने लुक से, अपने सिंगिंग से, या फिर बंदूक चलाने की वजह से? आपको अटपटा लग रहा है ये सवाल? साउथ कोरियंस के लिए बिल्कुल आम बात है। यानी अब ये लोग बीटीएस आर्मी से बीटीएस इन आर्मी हो गए। बीटीएस का जिन 2022 में आर्मी में भर्ती हुआ, जे होप ने 2023 में एंट्री मारी, फिर सुगा, RM और वी गए, और आखिर में जंगकुक और जिमिन का नाम सामने आया। ये सब इसलिए क्योंकि कोरिया के अंदर ये कानून है कि आपको 18 से 21 महीने मिलिट्री में बिताने होंगे। मतलब पक्का आज बीटीएस के मेंबर्स का कहना होगा कि किसी दिन उठा करती थी ये कलम नए गानों के लिए, अब तो इन हाथों में बस बंदूकों के बारूद के निशान नजर आ रहे हैं। मगर क्या यही हाल हमारे यहाँ भी है? बिल्कुल नहीं। अगर आप भारत की आर्मी में दाखिल होना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, आपको 12वीं में 50% मार्क्स होने चाहिए, और सिर्फ सिंगल लौंडे ही आर्मी का एग्जाम दे सकते हैं। वैसे देखा जाए तो आप भी सिंगल ही हो, राइट? तो क्या ख्याल है, फॉर्म भरा जाए? नंबर 4, आर या पार। ये ऑफिसर उस जवान की कहानी सुना रहा है जिसके पेट में दुश्मन से लड़ते वक्त एक बेसबॉल जितना बड़ा होल हो गया था। Small holes on the left side, but he had a hole the size of a baseball on the right side. पर उसने अपने दर्द को थोड़ी सी तकलीफ बताया। जवानों के इसी जज्बे को फैक्ट भाई भी सलाम करता है, और देश के लिए आर या पार की जंग लड़ने वाले ऐसे सोल्जर्स की वजह से ही फ्रांस जैसा देश, जिससे इंडिया जंगी हथियार खरीदता है और जिसकी जीडीपी इंडिया से बड़ी है, वो इंडिया से हथियारों की गिनती में मात खा के बैठा है। हालांकि यहाँ ये बात भी समझने वाली है
है कि चाहे इंडिया के पास एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और वॉरशिप फ्रांस से ज्यादा हो, लेकिन रैंक के मामले में फ्रांस भी इंडिया को टक्कर दे रहा है। नंबर 5, दिल पाकिस्तान। करोड़ों के फार्म हाउस, आलीशान घर, व्हाइट्स में बिजनेस एम्पायर। ना फैक्ट भाई कोई अमीर बिलियनियर की बात नहीं कर रहा है, यहाँ बात एक आम रिटायर्ड पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर की हो रही है। अब अगर आप सोच रहे हो कि एक डूबते हुए देश में इतने अमीर फौजी, तो इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ करप्शन है। कमर जावेद बाजवा ऐसे ऑफिसर हैं जिन्होंने रिटायरमेंट से पहले करप्शन के चलते बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई कर ली। अब चलो ये तो हुई बाजवा साहब की बात, पर एक ईमानदार अफसर का क्या? जब किसी पाकिस्तानी ऑफिसर को रिटायर होना होता है तो उसे पेंशन के तौर पर उसकी आखिरी तनख्वाह के मुताबिक 50% पे मिलता है। इतना ही नहीं, कई बार रिटायर्ड ऑफिसर्स को गवर्नमेंट जॉब्स भी दी जाती है, यानी घर के साथ बाकी बेनिफिट्स भी फ्री। वहीं भारत के एक रिटायर्ड ऑफिसर सामने आते हैं जिन्होंने बताया कि 25 साल की सर्विस के बाद उन्हें कम तनख्वाह पे एक वॉचमैन की नौकरी करनी पड़ रही है। पर जहां आपको ऐसा इक्का दुक्का एग्जाम्पल मिल जाएंगे, वहीं इंडियन आर्मी अपने रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए 50% पेंशन, कैंटीन बेनिफिट्स, इंश्योरेंस का कवर और MBA प्रोग्राम्स जैसे कई बेनिफिट्स देती है। और भाई लोग, वैसे भी इंडिया अपने डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है और पाकिस्तान नंबर 6, USA झुकेगा नहीं। डिफेंस का बजट ऐसा बनाओ कि 4 देशों की GDP कम पड़ जाए। शायद यही सोचकर USA ने अपनी मिलिट्री को $816 बिलियन का बजट दिया होगा, जो पाकिस्तान, यूक्रेन, ओमान और श्रीलंका की GDP एक करने के बाद भी ज्यादा है। और ये पूरा बजट US डिफेंस सिर्फ 13 लाख एक्टिव सोल्जर्स, करीबन 8 लाख रिजर्व सोल्जर्स और अपनी वेपनरी पर खर्च करता है। इसी के चलते US अपने हर ब्रांच को बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं और बेहतरीन हथियार प्रोवाइड कर पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे US मिलिट्री के पास 92 वॉरशिप्स, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 13,000 प्लस एयरक्राफ्ट, 983 असॉल्ट हेलीकॉप्टर जैसे जंगी हथियार है, जिससे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी होने के बावजूद US ऑब्वियसली दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी है। वहीं दूसरे नंबर पर रशिया है, तो तीसरे पे चाइना। इन सब के मुकाबले इंडिया की मिलिट्री चौथे नंबर पर है, क्योंकि भले मैन पावर में हम US से आगे है, पर अफसोस बजट के मामले में इंडिया थोड़ा ढीला पड़ चुका है। इंडिया अपने GDP का 2% डिफेंस बजट में लगाकर भी उन्हें सिर्फ $74 बिलियन का बजट ही दे पाता है। यही वजह है कि इंडियन जवान बेहतर फैसिलिटीज में मार खा जाते हैं, पर फैसिलिटीज अवेलेबल हो ना हो, हमारे सोल्जर्स का जज्बा कभी डगमगाता नहीं है। नंबर 7, जिम्मेदार कौन? साल 2016 हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट दी कि सियाचिन पे मरने वाले 1000 सोल्जर्स में सिर्फ 220 दुश्मन की गोलियों से मारे गए थे। और 2017 की रिपोर्ट ने दावा किया कि हमारे 1600 जवान हर साल एक्सीडेंट, आत्महत्या और बीमारी से मारे जाते हैं। अफसोस ये है कि इन सारे सोल्जर्स की मौत की ना तो कोई जिम्मेदारी लेता है और ना ही इन पर कोई बात होती है। पर जितना जरूरत इंडियन फोर्सेस को अपने सोल्जर्स को अच्छी मेडिकल हेल्प और मेंटल हेल्प देने और उन्हें समझने की है, उसके बिल्कुल उल्टे जापान को। जापान हेल्थ केयर मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते वर्ल्ड के बेस्ट में से एक है। इतना कि 2016 से वो यूक्रेन को हेल्थ केयर फैसिलिटीज दे रहा है। और वॉर के बीच यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जापान को उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद भी दिया। अब जिस देश में आम जनता को बेस्ट हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज मिलेंगी, जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता हो, तो ऑफ कोर्स उसकी डिफेंस फोर्सेस को सबसे पहले ये सर्विस मिलती होगी, राइट। नंबर 8, 4 बज गए। ये है रियल आर्मी का सेलिब्रेशन और ये है रियल आर्मी का सेलिब्रेशन। इस सेलिब्रेशन का हिस्सा हर वो जवान बन सकता है जिसने हाल ही में इंडियन आर्मी एकेडमी से ट्रेनिंग हासिल की हो, लेकिन इसके लिए उसे एक लेडी पार्टनर की जरूरत होती है, जिससे कि जवान की आखिरी टेस्ट जेंटलमैन टेस्ट ली जा सके। इसके अलावा भी इंडियन आर्मी में एक पार्टी होती है जिसे बड़ा खाना कहा जाता है, जहाँ सारे सोल्जर्स एक साथ मिलकर डिनर करते हैं। अब इससे हर सोल्जर जो कि जंगे मैदान पे अपना पसीना बहाता है, उसे एक आम जिंदगी जीने का भी मौका मिल जाता है। ऐसी बॉल पार्टी यूके के आर्मीज की भी होती है, जिनका मकसद होता है कि एकेडमी से पास हुए कैडेट्स अपनी पूरी हुई ट्रेनिंग का जश्न मना सकें। इसके साथ साथ ब्रिटिश आर्मी उनके सोल्जर्स की मेंटल हेल्थ तंदुरुस्त रखने के लिए स्पोर्ट्स का भी सहारा लेती है, जैसे कि क्रिकेट खेलना। इनफैक्ट आज ब्रिटिश आर्मी की एक क्रिकेट टीम भी है। मतलब पहले सरहद पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाओ और फिर लौट कर क्रिकेट में भी वैसा ही करो। तो भाई लोग, अपनी आर्मी को मजबूत बनाने के लिए हर दूसरी कंट्री ने जोर लगाया है, लेकिन कहते हैं ना कि सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। और जहां तक हमारे जवान की बात है, तो इस आई बटन पर क्लिक करके जानिए कि कैसे इंडियन आर्मी का डाइट तैयार होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट। इंडियन आर्मी की अगर हम बात करते हैं, इंडियन डिफेंस की, तो क्रिकेट टीम भी है प्रॉपर, रणजी ट्रॉफी भी खेलते हैं और वहां से IPL के लिए भी सेलेक्ट होते हैं। तो हर एक चीज है फैसिलिटीज। और अगर बात करें आज के टाइम पे, आप अगर सैलरीज भी देखोगे, बहुत अच्छे लेवल पर सैलरी मिलती है, बेनिफिट्स
मतलब कि आपको हेल्थ वाइज तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको हर तरीके से कवर मिलता है, आपका कितना भी खर्चा आ जाए रिटायरमेंट के बाद भी आपको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आप इलाज करा सकते हो, वो आपका ECHS के अंडर आता है, तो वो फैसिलिटीज बिल्कुल बराबर तरीके से दी है। कैंटीन फैसिलिटीज है, नो डाउट। और इंडियन आर्मी, हम अगर डिफेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं पीछे रहा है बाकी देशों के मुकाबले, और वो इसलिए रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ना सारा बजट लगाया ही, वो सारा बजट कहूँगा कि अच्छे से एलोकेट नहीं करा, प्लस हमने कभी भी पॉलिसी उस तरीके से नहीं बनाई कि हम खुद के मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाएं, ताकि वो फिर हम जो बाहर से खरीदने में पैसा वेस्ट करते हैं, वेस्ट क्या कहूँगा कि ज़्यादा देते हैं हम, वो कम देना पड़े और बाकी पैसा जो बचा वो अपने सोल्जर्स पे लाए। लेकिन आज के टाइम पर अपनी गवर्नमेंट बहुत बड़ी तरीके से काम कर रही है, बजट बहुत अच्छे से बनाती है डिफेंस के लिए। साथ ही साथ मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, जिसकी वजह से अगर हम यहाँ पर इंडिया में बनाते हैं इक्विपमेंट्स, जैसे तेजस बना है और जैसे आप बात करोगे हेलीकॉप्टर्स बन रहे हैं, तो उनको हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं बाकी कंट्रीज को। पिनाका रॉकेट कितने डिमांड में है, रॉकेट लॉन्च, तो उससे इनकम आती है इंडिया के पास, और डिफेंस बजट में कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो देश अपना बदल रहा है। आर्मी वाले उसने अपने लूट लिया, लूट के उनने तो लूट के अपना घड़ा ऐसा भर लिया है कि वो एक होता है पाप का घड़ा भरना, उनने पैसों घड़ा भर लिया। वो अपनी आर्मी को मतलब कितने उससे रखते हैं, वो तो ये लुटेर वहाँ पे सिर्फ आर्मी ही अमीर है, उसके अलावा तो बेचारे देश की तो हालत खराब है। तो बहुत बुरा हाल है भैया। आपका क्या कहना है इस बारे में दोस्तों, जरूर बताइएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।